कि नहीं। तो हम लोग ट्रेन से तब खड़गपुर से आते थे, तब माने मम्मी घर से चिल्ला रही होगी खाना खा लो खाना खा लो, हम लोग बोलेंगे ना मम्मी भोको लागू नहीं भोको लागू नहीं। जैसे ट्रेन में पैर गिरा, अरे बाबा रे कहाँ से भूख आ जाता था, ये दो वो दो ऐसा दो वैसा दो खा पी के बराबर। बट लकीली वी यूज टू ट्रेवल वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो बच जाते थे। बट अब सपोज तुम दिल्ली से भुवनेश्वर जाओगे एंड खाते फिरते रहोगे, तो लैट्रिन तो जाना पड़ेगा भैया। तो एंड तो अगर आपको लैट्रिन नहीं जाना है तो खाओगे ना नहीं खाओगे? अवॉइड करेंगे। अवॉइड करेंगे, बिकॉज अगर खाओगे तो नूतनम भविष्यति पूर्णम बहिर्गति। तो इसीलिए अगर बहिर्गति नहीं करना है तो प्रविशंति को रोको। सो सेम थिंग, तो इसीलिए जब सेल बड़ा हो जाता है तो कंपेयर टू वॉल्यूम द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग लेस। तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, सरफेस एरिया कम बढ़ रहा है। सो नाउ वी कैन गो टू आवर ब्लैक बोर्ड एंड वी विल जस्ट डू द कैलकुलेशंस वी आर डूइंग। तो सपोज, तो हम लोगों ने क्या देखा, दैट सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, ओके, रेशियो ऑफ ए स्फेरिकल सेल। तो सेल नियरली स्फेरिकल ही होता है, स्फेरिकल सेल। तो आज कितना मजेदार चीज आप जानोगे, आप सोच नहीं पाओगे। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू क्या निकला था हमारा, 3/r, आर। है कि नहीं। तो हमारा क्या निकला था, 3/r। अंडरस्टूड। सो ये आपका फॉर्मूला आया था। सो ओके, सो इफ r is equal to 1, then SA by V is equal to 3, है कि नहीं। यस सर। If r equal to 2, तो SA by V equal to 1.5, 3/2 is equal to 1.5. If, okay, if r equal to 3, then SA by V equal to what, 1। तो समझ रहे हो। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे साइज, सो एज द सेल increases in size, the surface area increases in the पावर 2, क्योंकि वो स्क्वायर है कि नहीं। वेर एज द वॉल्यूम increases by the पावर 3, ओके, तो वो क्यूब है। हेंस, ओके, हेंस the surface area to volume ratio effectively decreases per unit volume। कोई शक? फटाफट प्लीज रिप्लाई फास्ट, अदरवाइज आई विल बैंग योर हेड्स। जल्दी नो बताइए, सर। समझ में आया। सो एज द सेल इंक्रीज, बिकॉज कोई ना कोई ऐसे या नो बोल दिया करो, क्योंकि ना आप ये जो खींचते हो, एक तो वो मेरे को चिड़चिड़ाता है, प्लस वीडियो में खराब रिकॉर्डिंग होगा, तो आप भी जब सुनोगे बेकार लगेगा। चलिए, तो इसलिए कोई ना कोई फटाफट रिस्पॉन्ड कर लिया करो। तो सो द सेल इंक्रीजेस इन, तो समझ में आया। तो इसीलिए आपका इफेक्टिवली सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो रहा है। नाउ इसका मतलब क्या है, तो decrease in surface area means there is a
decrease in inputs and decrease in outputs. ना अंदर कोई चीज आएगा ना बाहर कोई चीज जाएगा. So the cell becomes metabolically what? Active na Slow, inactive? Yes, inactive. inactive. Okay, so the cell, okay, becomes metabolically inactive. ठीक है, तो आपका सेल इनएक्टिव होता होता जाएगा. So therefore larger animals have, therefore, okay, so larger animals are sluggish. क्यों? Because their cells are bigger and so their surface area to volume ratio is lower, so they are inactive. Okay, so they have, लिख दो, so they have less metabolism and so they are inactive. भाई खाना पीना दोगे नहीं तो खेले, जैसे उपवास में आप ज्यादा खेल खूल करोगे, जैसे कल ग्रहण है, आपको 2:30 बजे खाना है, आज रात अभी खाना खत्म, तो अब आज के बाद आपको कल 2:30 बजे खाना है कुक्ड फूड, तो आप कल क्रिकेट फुटबॉल मैच खेलोगे ना घर में कैरम बोर्ड लूडो खेलोगे? कैरम बोर्ड लूडो. समझ में आया? क्योंकि भाई जब प्रवेश ही नहीं होगा एनर्जी तो आउटपुट कैसे निकलेगा? मम्मी जितना मर्जी गाली दे दे, यू आर स्लो, यू आर स्लगिश, आलसी, अरे होने दो, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना, तो जस्ट लाइक दैट. तो इसीलिए वाई लार्जर एनिमल्स आर स्लगिश? बिकॉज दे हैव लेस क्या, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. उसी तरह से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा. ओके, ये सब ऑलरेडी केवीपी में क्वेश्चन आ चुका है. तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ which of the two animal is higher? Okay, is higher. Okay, so oxygen requirement of which of the two animal is higher with respect to cell size? अगर आप सेल साइज को देखो तो किसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हायर है? ओके, ए इलिफा एंड बी, इलिफा एंड बी है मूस. बताइए, तो किसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ले लो हायर विथ रेस्पेक्ट टू पर यूनिट वॉल्यूम? बोलिए. माउस. माउस. क्यों? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज इक्वल टू मूस. ओके, तो मूस बिकॉज क्या? बिकॉज इट इज मोर मेटाबॉलिक. ओके, इट इज मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव. ठीक है, सो मोर CO2 प्रोड्यूस्ड. आप देखोगे कि मोटे लोग जो होते हैं लाइक जेजेस एंड आत्मन, वी हैव स्लो ब्रीदिंग रेट एज कंपेयर टू सुकड़ेज लाइक हमारा जो अक्षिता जन्ना एंड आद्या सिंह. वाई? बिकॉज अगेन हम लोग सुस्त लोग हैं, तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म कम चल रहा है, इसीलिए CO2 कम बन रहा है, इसीलिए ब्रीदिंग कम हो रहा है.
तो तुम लोग का क्या है, मेटाबॉलिक रेट हाई, ज्यादा खाती अक्षिता ज्यादा है, गाली आत्मन खाता है, खाली खाई जा। पर आप देखोगे जनरली मोटे लोग कम खाते हैं, बट बेचारे अक्षिता जो खाती है वो भी हमारे बॉडी में लग जाता है। ओके, इसीलिए वी आर मोर फैट। बट अक्षिता क्या है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी वेरी वेरी हाई, इसीलिए उसका जो भी वो खाती है वो जल जाता है, बर्न हो जाता है। तो समझ रहे हो? तो इसलिए जिसका हायर मेटाबॉलिक रेट होगा, ऑब्वियसली उसका ऑक्सीजन डिमांड हायर होगा। क्यों? क्योंकि उसका CO2 प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो समझ रहे हो, इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। आप देखो बड़ा मजा। तो ये सब क्वेश्चंस आप नॉन जेजेस क्लास में कभी सुनोगे भी नहीं। ओके, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, व्हाई, एंड यू नो ए लॉट ऑफ टीचर टीच दिस रिवर्स। तो व्हाई ए सेल डिवाइड्स, कैन बी टेल, सेल डिवीजन होने का कारण क्या है? Sir, Higher basic surface pressure. volume ratio. हाँ बोलो। Higher Sir, surface higher to volume surface and ratio. volume ratio जो को basic pressure. सत्य प्लीज टेल अगेन। Sir, जेहेतु surface से volume ratio बेसी जाଉଛି तो pressure बेसी पड़िबो। आर यू ड्रंक बोथ ऑफ यू? Sir, हाँ sir, बोलो आत्मन। sir, as the cell grows old, the ratio decreases, so the efficiency of cell also decreases. That is बक why. बक, तुम्हारा डैडी ओल्ड हो गया तो रिप्रोड्यूस किया ना, जवान हुआ तो रिप्रोड्यूस किया, इडियट। तुम बोलो एज द सेल बिकम्स बिग, नॉट ओल्ड, इडियट। यूज राइट वर्ड्स। बोलो फिर Yes, से, sir. Sorry. रिफ्रेज बोलो, रिफ्रेज योर स्टेटमेंट। So as the cell grows big, so the ratio decreases. So Yes. its efficiency and metabolic rate also decreases. That is why it divides to produce new cells. वाई? डिक्रीज करने से क्यों डिवाइड करेगा भैया? बढ़ जाएगा ना वरना सर। यस, क्योंकि भाई कुछ तो मेटाबॉलिज्म करो यार, कुछ तो हाथ पैर हिला लें। तो अगर मेटाबॉलिक रेट इतना जीरो हो जाए तो मर जाएगा ना वो सेल। तो इसीलिए वो डिवाइड करता है। तो सेल एक्चुअली देखो बड़ा मजाक है, यू नो, आई लाफ एट बायोलॉजी टीचर्स आल्सो दैट वी से दैट सेल रिप्रोड्यूसेस। देखो बायोलॉजी इतना डेंजरस सब्जेक्ट है, आपका डैडी मम्मी पास बैठा होगा तो हंसेंगे कि वी डिवाइड बाय मल्टीप्लीकेशन। ये अगर जितेंद्र सर को बोलोगे ना वो सीढ़ी से कूद जाएंगे। तो वी डिवाइड बाई, वी मल्टीप्लाई बाई तो उल्टा डिवीजन। हो गया। हाँ हाँ हाँ, वी मल्टीप्लाई बाई डिवीजन। तो जब सेल डिवाइड करता है वो मल्टीप्लाई करता है। एक्चुअली सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ये एक मिसकंसेप्शन है। सेल इज नॉट रिप्रोड्यूसिंग। अभी सपोज तुम्हारे डैडी को एक वरदान मिला, या हम लोग को, तुमको भी कल वरदान मिलेगा। सपोज आत्मन जब when he will reproduce he will die, तो will you reproduce आत्मन? जब तुम बच्चे बनाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। जल्दी बोल, टाइम खोटी मत कर। For King Pandu. No. वेरी सिंपली नो, मेरे को भी दुनिया देखना है। तो हाँ सत्य, व्हाट यू आर टेलिंग? Sir, I was saying King Pandu. नहीं नहीं, डोंट टेल मी एग्जाम्पल्स। तुमको मार खाने का बहाना ढूंढ रहे हो ना क्या? ओके, टेल मी, विल यू रिप्रोड्यूस इफ यू आर टोल्ड दैट यू विल डाई? फॉरगेट No, sir. पांडु, फॉरगेट पांडु, यू विल नॉट रिप्रोड्यूस। तो एक्चुअली सेल क्यों डिवाइड किया? वो अपना प्राण बचाने के लिए डिवाइड किया। बिकॉज जैसे वो डिवाइड करेगा आधा हो जाएगा, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा?
बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। जीने का चांसेस क्या होगा? हायर। बढ़ जाएगा। आ गया मजा, बल्ले बल्ले। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो when a cell increases in size to such a degree that SA to B ratio is very less and not enough for minimum metabolism, it is the time to take a decision। तो भाई आपके पास दो ऑप्शन है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप एक किंग कर्तव्य विमूढ़ सिचुएशन में आ गए। तो व्हाट इज द डिसीजन? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो डिसीजन नंबर 1 है divide to increase surface area to volume ratio या डाई। समझ रहे हो? तो ये आपके पास दो चारा है। तो आइदर तो आप डिवाइड करिए, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो छोटे हो जाओगे, छोटे हो जाओगे तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाएगा तो जी जाओगे, या मर जाओ। तो आप कौन सा प्रिफर करेंगे? डिवाइड। हाँ बोला अजय, अभी लाउडर। डिवाइड टू इंक्रीज सरफेस मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। बट फॉर दैट मांगता है क्या? बट फॉर दैट एनर्जी पिसा इज नीडेड। समझ में आया? तो इसीलिए डिवीजन हर एक के खेत की मूली ना से, उसके लिए पिसा चाहिए से। पिसा 6 तेरे पास तो डिवाइड करो, ना से तो मरो। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए सेल डिवीजन इज नॉट ए जोक माय डियर, बिकॉज सेल विल आस्क फॉर मनी। जैसे आपका जो क्लास ट्यूशन फीस पहले दिन दो फिर क्लास करो, तो समझ में है? तो ये आपका अगर ऑप्शन होता तो बिल्कुल वैसा है सेल डिवीजन। पहले पैसा दो फिर हम डिसाइड करेंगे कि डिवाइड करें कि ना। एंड ऑल एनर्जी ए टू जेड प्रोसेस के लिए जितना एनर्जी चाहिए सब दो, तब हम आगे डिसाइड करेंगे। बट अगर आप एक एक एटीपी भी कम दोगे ना तो यू विल डाई। डू अंडरस्टैंड? So that is why this decision is not an easy decision for the cell, है कि नहीं? For the cell, cell will see कि does it have enough energy. Okay? आया समझ? मजा आ गया कि नहीं? तो इसीलिए डिवीजन करना हर किसी के बात बस की बात नहीं है। तो सपोज आपके पास पीसा से डिवाइड करने के लिए, सो यू आर नाउ कॉल्ड ए डिवाइडिंग सेल। समझ रहे हो? तो जो सेल डिवाइड कर सकता है वो डिवाइडिंग सेल होता है। ओके, उसको डिवाइडिंग सेल कहते हैं। जिसका औकात नहीं है तो डिवाइडिंग सेल क्या करेगा? ओके, एंटर्स G1 फेज ऑफ सेल साइकिल। समझ रहे हो? तो जिसके पास एनर्जी है जो डिवाइड करेगा, फैसला कर लिया, वो G1 स्टेज के अंदर जाएगा। बट
पीसा ना से सर, नो एनर्जी, नो एनर्जी या नॉट सफिशिएंट एनर्जी। तो अब क्या होगा, तो आपको मरना पड़ेगा। तो दीज सेल्स आर कॉल्ड क्या, डिफरेंशिएटेड सेल्स। कॉमा एंटर, कौन सा स्टेज, धड़ाधड़ बोलो समीक्षा, वो कौन सा स्टेज है घुसेगा, ये सब पढ़े हो कि नहीं, फास्ट। G0. 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 जी जी नॉट, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से आंसर दोगे तो दिल खुश होता है ना, और गूंगे जैसे बैठे रहते हो, इडियट जैसे। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स एंटर जी नॉट फेज। ओके, तो कॉमा दीज सेल्स, अगर आप घुसे हो जी नॉट में, तो दीज सेल्स फॉरगेट डिवीजन and so their death is destined। आ गया मजा। तो इसीलिए सपोज एक जापड़ मार दूंगा अभी मैं, तो आपके लाख सेल मर जाएंगे। तो वो लाख सेल हु विल रिप्लेस, योर स्किन सेल, नॉट टोटिपोटेंट सेल्स। बोल, सपोज मैं किडनी का तुम्हारा 1000 सेल मार दिया, तो हु विल रिप्लेस दैट, किडनी ना टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ किडनी। जल्दी बोलो। अरे गधों, किडनी सेल तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर गया ना, वो कैसे डिवाइड करेगा। तो ऑलवेज याद रखिए, अगर आप किसी के हो गए, अभी जैसे सपोज आत्मन इज नॉट मैरिड, तो आप उसके पास हर लड़की उसकी हो सकती है, वो माने थियोरेटिकली एनी गर्ल कैन बी हिज वाइफ। बट अब मैं जितना सपना देखूं, आई कैन नॉट गेट ए वाइफ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव वन। समझ में है कि नहीं। इसीलिए जो डिवाइड कर लिया सो मरा, ये जो डिफरेंशिएट हो गया, अब उसको मिलने का कोई और चांस नहीं। तो generally dividing cells do not differentiate and differentiated cells do not divide। ये generally है, रेयरली हम बाद में बात करेंगे। आ गया मजा। सो इसीलिए सेल जब काफी बड़ा हो जाता है साइज में, उसके पास एक दोराहा आता है। नंबर 1 रहा, डिवाइड करिए, बट इसके लिए पैसा चाहिए, एनर्जी चाहिए, या मर जाइए। तो अगर आप देखते हो कि मेरे पास इनफ नहीं है, तो इफ यू रिमेम्बर इन दिस कोरोना टाइम्स इन इटली, a lot of old people did not take ventilators because they were short of it। तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों को बोला, प्लीज मेरा वेंटिलेटर उस जवान को लगा दो, क्योंकि मैंने तो दुनिया देख लिया है ना, अब मुझे क्या करना है। तो अब मेरे चक्कर में वो मर जाए, उसे तो अभी बहुत दिन देखना है। तो अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, वो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए उनका मौत तय हो गया है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैच्योर RBCs, okay, will live 120 days in adults। समझ रहे हो, ये आपका लाइफ माने इट इज द एज ऑफ ए RBC। अंडरस्टैंड। तो समझ में आया कि नहीं। तो ये एक सुंदर सा कंसेप्ट है। चलिए, तो आप क्यों वो सेल डिवाइड करता है, क्योंकि वो छोटा हो जाए। तो a cell divides to become smaller। A cell divides to become smaller in size।
है कि नहीं? A cell divides to become smaller in size, but okay, a cell divides to become smaller in size, but it needs energy. ठीक है, it needs energy, full stop. If it becomes क्या smaller, then metabolic activities will rise, and so it will revive. समझ रहे हो? वो रिवाइव करेगा, ओके, एंड सरवाइव। अदरवाइज उसके लिए क्या आ गया था? मौत का फरमान। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए सेल विल डिवाइड। नाउ अनदर थिंग, ओके, व्हाई eukaryotes were required, yeah, why eukaryotes outperform prokaryotes even if they are larger in size? ये सब आपका प्रोबेबल केवीपीआई क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो बताइए, why eukaryotes outperform prokaryotes even if they are larger in size? धड़ से आंसर चाहिए मुझे। Anybody fast, as fast? देखो, गलत बोलो बट कुछ तो बोलो। टेल रॉन्ग थिंग्स, भाई रॉन्ग थिंग के लिए तो आपको कुछ माने पनिशमेंट नहीं मिल रहा है ना, बिकॉज जितना आप बोलोगे उतना आपका भेजा एक्टिव होगा। जल्दी 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 जल्दी। So they have better facilities for metabolic activity. थिंक मोर, और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। भाई यूकैरियोटिक बड़ा सेल है तो वो तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन उसके पास प्रोकैरियोटिक से ज्यादा एडवांस सिस्टम है। ओ वो सब Organized nucleus. नो 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 बेबी, व्हाट न्यूक्लियस विल डू? नथिंग। भाई बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करता है, यूकैरियोट भी रिप्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियस का काम खत्म। बैक्टीरिया में जीन एक्सप्रेशन होता है, तुम्हारा जीन एक्सप्रेशन होता है, न्यूक्लियस का काम खत्म। और बोलो फटाफट, बी फास्ट, बी फास्ट, एवरीबॉडी टॉक एन आंसर। आद्या जना गूंगा होके बैठ गए, जल्दी बोलो। एनर्जी अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है। क्या क्या क्या? Eukaryotic cells have advanced. यूकैरियोटिक सेल्स है, So they have more developed cell ओ organelles. डोंट टेल स्टोरीज। और बोलो, यस अर्पित। उनका एनर्जी अवेलेबिलिटी ज्यादा होता कैसे? You are on the track, but how है। energy availability is higher? So mitochondria. मैं माइटोकॉन्ड्रिया तो उसका भी है ना, उसका भी मिजोसोम है। अगेन ये और हाँ बोलो बोलो। सर उनका ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है इसीलिए मतलब। यस, एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द आंसर्स। तो ऑर्गेनेल्स बिकम स्मॉलर इन साइज। तो सेल बड़ा है ना माइटोकॉन्ड्रिया? जल्दी बोलो। सेल। Cell. तो इसलिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया छोटा हुआ तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ जाने से एटीपी प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऑर्गेनेल्स बिकम स्मॉलर इन साइज, सो देयर परफॉर्मेंस ओके increases as compared to a larger prokaryotic cell.
ये मैं ऑर्गेनेल के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, समझे कि नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा है ना बैक्टीरिया? बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा है ना बैक्टीरिया? बैक्टीरिया। तो इसीलिए बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है, इसीलिए उसका रिलेटिवली कम माइटोकॉन्ड्रिया बनता, एनर्जी बनता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली क्या ज्यादा एनर्जी बनाता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन आएगा दैट व्हाई नेचर नीडेड यूकैरियोट्स व्हेन वी ऑलरेडी हैव प्रोकैरियोट्स। माने यूकैरियोट्स की जरूरत क्या थी? And what was their plus point? Again, their plus point is smaller organelles. अब देखो, जो हमारा जेनेटिक मशीनरी है, जैसे as this girl told about nucleus, तो न्यूक्लियस